लेसन नंबर 41 तोए रा का जोड़। तोए सीन का जोड़। तोए स्वाद का जोड़। तोए तोए का जोड़। कैसे बनाएं? आइए चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। दोस्तों, तोय और रा के जो बनाने का तरीका है वो आपने देखा कि जिस तरह आप साइड पर भी लिखा हुआ देख रहे हैं कि इसी चकोर के अंदर रहना है आपने। यहाँ भी दायरा वाला अंदाज है, यानी कि खम दायरे के अंदाज का आएगा। यहाँ भी खम दायरे के अंदाज का आएगा। ये खम नीचे वाला दायरा है और यहाँ भी दायरा बनाया जाएगा और यहाँ पर ये अलिफ खड़ी आएगी। और ये जो है यहाँ ये इसी तरीके से, यानी कि ये ज़ाविया बनेगा। तकरीबन ये 45 का ज़ाविया जाकर बनता है। इसी पर आपने चलना है और फिर ये हर खाने में एक दफ़ा इसको लिखना है और बॉल पॉइंट या पेंसिल के साथ। तो ये जो इसका जो तरीक़ाकार है, आपने इसको ज़हन नशीन करना है और इसी आराम आराम से लिखना है। और ये जो रा बनाने का जो तरीका है इसको भी आप गौर से देखें। ये रा और ये इस रा का ये मैं बड़ा बना कर दिखाता हूँ। इस रा का ये हिस्सा आएगा और ये फिर जाकर ये नोक पतली हो जाएगी। आप इसे बागौर देखें कि ये खाने के अंदर किस तरह लिखा जा रहा है और कलम को किस तरह चलाया जा रहा है। और रहना आपने इसी खाने के अंदर है, बाहर नहीं निकलना। ये दोस्तों चकोर के अंदर आप देख रहे हैं, चकोर के अंदर ये तोय और सीन का जो जोड़ है, यहाँ वही दायरा, ये ऊपर भी दायरा, नीचे ये हल्का सा, ये बिल्कुल इसको जो बड़ी लकीर है उसको हल्का सा खम देंगे। हल्का सा खम देकर और सीन के जो दंदाने हैं, सीन के दंदाने जो हैं ये बिल्कुल इनको इनसे ये जो वक्फ़ा देख रहे हैं आप, ये वक्फ़ा, ये इस वाला वक्फ़ा और इस वाला वक्फ़ा, ये वक्फ़ा ज़्यादा और ये थोड़ा होना चाहिए। और ये देख लें कि ये दायरे का चौथा हिस्सा होना चाहिए। इसका चौथा हिस्सा इसका दंदाना होना चाहिए और बाकी ये फिर आपने इसको इस खाने में लिखना है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्क्रीन पर आप ज़रा गौर से देखें और आपने इस खाने को तकसीम करके, यहाँ तकसीम करके लिखना है, यानी कि ये जो आधा जो है ये साइड आ जाए और फिर ये आधा दायरा आ जाए। फिर इसको आपने बॉल पॉइंट और पेंसिल के साथ आपने लिखना है। खाने के अंदर कलम को चलता हुआ ज़रा गौर से देखिए, कलम किस तरह चलाया जाता है, नरमी से चलाएं। ये फिर देखें, मैंने रोक लिया है। अब ज़रा इसको गौर से देखें। ये यहाँ से कलम को स्टार्ट लेना है, फिर नीचे इसका दायरा बनाना है और सीन के दंदाने वाज़े होने चाहिए। जी दोस्तों, ये देखें दो दायरे, तोय और स्वाद का जोड़, और इसकी ये लकीर जो है टेढ़ी आएगी नीचे थोड़ी सी। दोस्तों, आप जिस तरह स्क्रीन पर लिखता हुआ देख रहे हैं और यहाँ मैं आपको ब्रीफिंग देकर समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये सीधी लकीर जो है, ये सीधी लकीर, ये सीधी लकीर, ये सीधी लकीर, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे। ये तोय और स्वाद का जोड़ बन जाएगा। तोय और स्वाद का जोड़, ये वक्फ़ा बराबर होना चाहिए इनका आपस में, और ये दायरा और ये दायरा ये इस तरह बनेगा। और ये इसका तीसरा हिस्सा, यानी कि ये इसका
यानी कि तीसरा हिस्सा जो है इसका ये वक्फा जाकर बनेगा इस दायरे का। तो ये आप इसको चकोर के अंदर लिखना है तकसीम करके, यानी कि इसके 3 हिस्से करने हैं, 1 2 3। कितने? 3 हिस्से करने हैं। ये देखें, इस हिस्से में तोय का सिरा आ गया, इस हिस्से में स्वाद का सिरा आ गया और ये गोल दायरा आ गया। फिर आप ज़रा गौर से स्क्रीन पे कलम चलाते हुए आप थोड़ा सा गौर से देखें कि ये इसको इसी खाने के अंदर लिखना है। ये इसी तरह तकसीम करके ये इस तरह इसको बाल पॉइंट और जिस तरह ये पेंसिल पड़ी है इसी के साथ आप लिखना है। जी दोस्तों, मैं जैसा कि पहले भी आपको बताता हूँ, इसी चकोर वाले खाने के अंदर रहना है और कलम को ज़रा बागौर देखना है कि मैं किस तरह चला रहा हूँ। जी दोस्तों, ये तोय और फिर तोय का जोड़ और इनका वक्फा, ये तोय का जितना वजूद है, ये देखें, ये तोय का जितना वजूद है, ये इसका हाफ क्या होगा, इसका हाफ जो है ये इसका वक्फा बनेगा। और इनके अलिफ बराबर रखने हैं, ये बराबर रखने हैं। हाँ, अक्सर ये भी है कि जब ये लकीर ये सीधी टेढ़ी आएगी तो फिर अलिफ थोड़ा सा इनका जो है ये यहाँ आ जाएगा। इसकी वजह ये लकीर नीचे आ जाएगी। अगर आप इसे बराबर लिख देंगे तो कोई कबाहत नहीं है, ये भी ठीक है। और इसको सेंटर में ये है चकोर, आप जिस तरह स्क्रीन पर लिखा हुआ देख रहे हैं कि ये चकोर और इसका सेंटर, फिर ये हाफ, इसका वक्फा, इसका जितना मैंने बताया है, जो आपने सुना है इसका